बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर टीएनपी न्यूज की टीम लगातार मौजूदा विधायकों से बातचीत भी कर रही है। बिहार में क्या काम हुए हैं इसका जायजा भी ले रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता सोहन सिंह रावत ने चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। विधानसभा सीट से जो विधायक हैं उनसे भी टीएनपी न्यूज लगातार संवाद कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण की चनपटिया विधानसभा से विधायक उमाकांत सिंह जी। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उमाकांत जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब चनपटिया की बात आती है तो वो व्यंजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है अपने। अब सवाल अगर मैं आपसे पूछूं मौजूदा स्थिति को लेकर के, तमाम तरह की जो परेशानियों के बारे में जनता बताती हुई नजर आती है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो हावी होता हुआ भी नजर आता है। जैसे राशन में जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें कई जगह पर हमने यह पाया कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जगह पर जनता को तक 3 किलो या 4 किलो तक ही पहुंच रहा है। उसको लेकर के आप अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो फिर परेशानी तो है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पहले जो राशन बढ़ती थी मोदी जी के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहले, आप देखे होंगे कि 2 महीना राशन बढ़ता था और 10 महीना घोटाला होता था, तो राशन बढ़ता ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आधार से उसको लिंक कर दिया, और जो आधार का अंगूठा दबाएगा उसके मशीन के साथ उसका पर्ची आएगा। जो 5 किलो अनाज एक व्यक्ति, यानी परिवार में 10 आदमी है तो 50 किलो अनाज का पर्ची आएगा। अब उसमें अब भ्रष्टाचार कहिए, हम पर्ची मिल रहा है, राशन डीलर दे रहा है। हम मानते हैं कि कहीं हो सकता है कि डीलर आधा किलो 1 किलो कम दे, लेकिन उसमें अब तब आपकी गलती है। पहले तो अब शिकायत थी हमारे प्रधानमंत्री जी के पहले कि आप डीलर 2 महीना बढ़ता था 10 महीना बेचता था, लेकिन अब तो ऐसी शिकायत नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत मतलब जो आप कह रहे हैं कि कम बेस ना मात्रा 1-8% शिकायत, तो 100% किसी को आप नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर होती है तो 2-4% हम लोग भी मान लेते हैं। इसलिए था क्योंकि सरकार विकास को लेकर कहती है कि अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना है हमें, तो इन जो खामियां हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। हाँ, शिकायत को लेकर के जनता को शिकायत करनी चाहिए और शिक्षा उसमें बड़ा मुद्दा बन जाता है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर के भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। शराबबंदी को लेकर के तमाम दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पाई। अब हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, लोग कहते हैं कि घरों में मिल जाती है होम डिलीवरी में। चरस बेचना कानूनी अपराध है कि नहीं? गांजा बेचना कानूनी अपराध है कि नहीं? इस सब पर पहले से प्रतिबंध है कि नहीं? क्या गांजा लोग नहीं पीते हैं? चरस लोग नहीं पीते हैं? नशा पीना अपराध है कि नहीं? नशा लोग नहीं लेते हैं। लेकिन शराब पीने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। दिन भर शराब के नशे, आम चौक चौराहा पर दुकान खोल के, हाट में, बाजार में, हर गांव में शराब का दुकान खुला था। और इसकी सारी कोप भाजन का कारण औरतें थी। घर पर दारू पी के, सब्जी खरीद के नहीं ले जाता था। घर में औरतें जितना पिटाती थी, जितना मार पीट होता था, अब उसी बंद हो गया। चुरा लुका के लोग मानते हैं कि हम इस बात को लोग थोड़ा बहुत चुरा लुका कर लेते हैं। तो चोरी छिपी तो किसी चीज़ में, इसको तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हम नहीं रोक सकते हैं। घटना चोरी करना अपराध है कि नहीं? डकैती करना अपराध है कि नहीं? क्राइम करना अपराध है कि नहीं? लेकिन ये देखिए कि लालू जी के सरकार में 90 से 2005 ले कितने अपराधी थे, कितना अपराध हुआ, कितना प्रतिदिन 7 से 10 अपहरण एवरेज में होता था। आज के दिन देखिए कि उसमें कितना, माने इक्का तुक्का घटना, एक अपहरण तो नहीं हुआ पूरे बिहार में। 20 साल के अंदर नीतीश जी ने 17 साल कुर्सी पर है, एक भी अपहरण नहीं हुआ। सर, गोपाल खेमका मर्डर कांड पारस हॉस्पिटल में जो हुआ वो भी तो देखा गया है ना। अब विपक्ष कह रहा है कि जब जंगल राज की बात आती है तो आप पुरानी सरकार को याद करते हैं, और जब अब हम आरोप लगाते तो जनता तो लालू जी का सरकार रहता ना, तेजस्वी जी का, किसी का औकात नहीं था कि थाना में जाके FIR करा दे। और जिस गोपाल खेमका की मर्डर की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को आपसी ज़मीनी विवाद था प्रॉपर्टी डीलर से, उसमें घटना हुई, लेकिन इनकाउंटर भी हुआ।
और 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हुआ। लेकिन लालू जी का सरकार रहता तो 24 बरस में भी न्याय नहीं मिलता और 24 महीना में भी गिरफ्तारी नहीं होती। अच्छा, भूमि विवाद की आपने बात करी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 3 डिसिमिल जमीन की बात कही गई थी, महादलित जो योजना लेकर के सरकार आई थी वो नहीं मिली है, भूमि विवाद होता है, उसकी वजह से अपराध बढ़ते हैं। हर जगह महादलित को जमीन मिली है, हर जगह प्रधानमंत्री आवास से घर बन रहा है। अब आपके प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, जब किसी को मौका नहीं मिलता है ना तो सोचता है कि जहाँ नदी नहीं रहेगा तहाँ हम पुल बनवा देंगे, लेकिन मौका मिलता है तो नदियों पर पुल नहीं बनता है। प्रशांत किशोर हवाबाज आदमी है, नेता थोड़े हैं। प्रशांत किशोर नेता थोड़े बन जाएंगे। अपना जो काम करते हैं इलेक्शन एजेंट का पैसा लेकर के चुनाव का रणनीति बनाना तय करना। आप बहुत बड़े सीए हैं, आप बहुत बड़े अनुभवी आदमी हैं, बहुत बड़े अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस का सारा डाटा बना दीजिएगा, लेकिन बिजनेसमैन होना, बिजनेस कर लेना, नेता बन जाना, ये बहुत टफ काम है। एक और जातीय सर्वेक्षण हुआ था, उसमें गरीबी को लेकर के एक आंकड़ा आया था। जो एससी वर्ग है या एसटी वर्ग है उसमें करीब 43% गरीब हैं। उस दिशा में क्या कुछ काम आपकी विधानसभा में किया गया है आपके द्वारा, ताकि जो आप पूछिए ना तेजस्वी जी से कि आपके आज आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की आप बात कर रहे हैं। आपके पिताजी और माताजी 15 साल रहे, किसी एक को आरक्षण का लाभ मिला? कोई आरक्षण मिला किसी को? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पंचायती राज में 50% आरक्षण ले आकर के दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। और जितने 35% आरक्षण दे करके पुलिस भर्ती महिलाओं को हर जगह देखिए, हर चौक चौराहा पर टीचर, शिक्षक, एएनएम, एनएम, आज जितना जगह जाके देख लीजिए पुलिस में महिलाएं काम कर रही है। और हर वर्ग के आरक्षण मिलने का अगर वादा किया नीतीश कुमार ने तो आज पूरा भी किया। अच्छा, ठीक है। पिछली बार जब आप जीते थे तो 14,000 के करीब वोट थे, वोटों से आपने वहां पर जीत दर्ज की थी। इस बार के समीकरण आपको क्या लग रहे हैं? और जब बिहार की बात होती है तो जाति का फैक्टर भी कहने का अहम हो जाता है। मैं केवल बिहार की बात नहीं करूंगा, भारत की बात है, लेकिन बिहार में भी इसके मैं जहाँ से 20 साल 22 साल मुखिया रहा, मैं मुखिया भी रहा 2001 से लेकर 20 तक, वहाँ कोई माने हमारे जाति के लोग बहुत कम हैं। वहाँ राजपूत एको घर नहीं है, लाला एक घर है। और वहाँ हम जिस जाति से आते हैं माने 95% पिछड़ी जाति, दलित जाति के लोग हैं। और 20 साल मुखिया हमको रखे। ये सब मोदी जी का काम देखेगा, प्रदेश का नेता, देश का नेता और क्षेत्रीय प्रतिनिधि, 3 चीज़ों पर आपको मतदान जनता करती है। ये हमारा अगला देश का नेता कौन है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, देश का राज्य का नेतृत्व कौन करेगा, हमारे विधानसभा का नेतृत्व कौन कर देगा। ये सब जात पात पर वोट हम लोग के यहाँ नहीं मिलता है। मान लिया अगर जात पात पर मिलता तो लालू जी के समय में भी चंपारण एनडीए का गढ़ रहा। और सांसद जाके देखते होंगे एनडीए के प्रत्याशी महेंद्र बैठा, स्वर्गीय आदरणीय हमारे चाचा मदन जायसवाल जी, आज संजय जायसवाल जी, उधर जाके देखिए बैनाथ महतो जी, कैलाश बैठा जी, सुनील जी, सभी हमारे एनडीए के सतीश दुबे जी, जितने विधायक हैं वहाँ। गलती से एक सीट हम लोगों का चुक हो गया, मतलब सिकटा, न तो हमारे 8 का 8 सीट हमारा एनडीए का है, वो भी 700-800 वोट से कारणवश निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के थे। उन्होंने मतलब भाजपा से शुरू से जुड़े थे, चुनाव लड़ गए। पश्चिमी चंपारण की अगर चनपटिया विधानसभा की मैं बात करूं, इस बार जनता आपको क्यों वोट दे? ऐसा आपने कौन सा काम वहां पर किया है जो आप कहेंगे कि विकास के नए आयाम लिखने? काहे नहीं देगी, हमारा कोई परिचय नहीं था। हम एक राजनीतिक आदमी थे, मुखिया थे। उस क्षेत्र में 5 साल विधायक रह के मैं पटना आवास पर कभी नहीं रहा। मेरा सत्र चलता है तो उसी समय 4-5 दिन सोमवार से शुक्रवार रहता हूँ, बाकी क्षेत्र में रहता हूँ। 365 दिन मैं क्षेत्र में रहता हूँ। क्षेत्र में रहने से एक एक गांव, एक एक वार्ड, एक एक पंचायत का हिसाब कोई मांगे हमसे, जो आपने कौन सा काम किया हो तो मुजबानी बता देंगे। अनगिनत काम तो पंचायत में हुआ, आप बड़े काम पूछिएगा, जो बड़े बड़े आप कौन काम किए जो विधानसभा लेवल का है, वो भी मैं
भुजबानी। बिल्कुल बताइए। हमारे विधायक बनने के पहले वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था। मैंने रजिस्ट्री ऑफिस प्रखंड में, उतना छोटा प्रखंड में 24 पंचायत में खुलवाया रजिस्ट्री ऑफिस। SDRF का ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, जो पटना से आती थी, बाढ़ का नैहर है हम लोग के यहाँ, सिकराना नदी के चलते। वह दोनों नदी नारायणी सिकराना के बीच में चनपटिया है। तो वहाँ SDRF का ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया, जिसके उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए। चनपटिया से सुगौली तक RCD से 68 करोड़ का रोड बनवाया। बेतिया से नरकटिया गज 308 करोड़ का रोड बन रहा है। और जितने बड़े बड़े काम 250 करोड़ 240 करोड़ का सिकराना नदी पर बांध बन रहा है। तो बड़े बड़े इतना काम हुए हैं। छोटे काम कोई पंचायत नहीं कह सकता है कि हमारे गांव में बिजली, सड़क, एग्रीकल्चर, ये तमाम हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन लगभग बन चुका है। +2 विद्यालय आपका 12 बन चुका है। हर पंचायत में आपका +2 विद्यालय बन चुका। स्वास्थ्य केंद्र 12 बन चुका और 8-10 आपका प्रक्रियाधीन है, माने जल्दी ही होने वाला है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भवन, 4 दीवारी जितने आप देख रहे हैं, पंचायत के सरकार भवन या आपके जितने कस्तूरबा विद्यालय से लेकर तमाम विद्यालय मेरे यहाँ बना हुआ है। यानी कि आपका कहना है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम क्षेत्रों में आपके द्वारा काम किया गया है। तो ये थे हमारे साथ चनपटिया से विधायक उमाकांत सिंह जी।